तो देखो, आज की क्लास में हम आपके पुराने डाउट्स ही क्लियर कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट्स। एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, उसमें दो कोऑर्डिनेट है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो देखो, नॉर्मली जो आपका ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ये होता है आपकी एक्स एक्सिस और ये होता है आपकी वाई एक्सिस। आपको एक बात पता है कि अगर इसमें बोला है कि ये जो लाइन है ना वो कट कर रही है किससे, एक्स एक्सिस, तो यानी कि कैसे भी लाइक ऐसे कट कर रही हो, ठीक है, वो कैसे भी कट कर सकती है। मैं इस लाइन को ऐसे बना रहा हूँ। अब इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, -5। दूसरे के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -4, 5। आपसे पूछा ये जो एक्स एक्सिस पे कट हो रही है ना, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो आपको एक बात क्लियरली बता रखी है कि ये जो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट x, 0 लिए जाते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या माना जाता है, 0। अब आपको सिखा रखा है बीच में अगर कोऑर्डिनेट आपको कोई भी गिवन है और साइड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और आपको रेशियो निकालना हो, तो आप इसको k:1 ले लो, k:1 रेशियो, इसको मान लो पॉइंट डी। तो अब ये जो इमेज है ये थोड़ी उल्टी बना दी है मैंने, आप इसको ऐसे लिख लो, के को मैंने ऐसे बना दिया जान के, k:1, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा लेटरली चेंज करके लिखा है, k:1। अब आपका काम क्या है, सेम ही चीज आपने करनी है जैसे आप करते आ रहे हो, और वो क्या है, इसको ना मैं लाइन को सीधा अगर लिखूं, देखो ये लाइन ऐसे बनती है 1, -5। बी पॉइंट आपका बनेगा -4, 5। यहाँ पे कर रही है x, 0 और ये है k:1। अब आपको नॉर्मल कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वो कैसे निकलता है भाई नॉर्मल कोऑर्डिनेट, आप सबको पता है। नॉर्मल कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ, सॉरी, नॉर्मल रेशियोज आपको निकालना है, तो आपको क्या पुट करना पड़ता है यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला में ना आप एक्स वाला फॉर्मूला मत लगाना, वाई वाला लगाना। तो वाई वाला सेक्शन फॉर्मूला क्यों, क्योंकि वाई का कोऑर्डिनेट आपको क्लियर दे रखा है 0। तो वाई इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ाई है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन, सॉरी, जब आप y का कर रहे हो तो यहाँ पे y लगेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका x1 है, ये y1 है, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज x एंड दिस इज y, और ये आपका m1 है और ये आपका m2। जब रेशियोज निकालने होते हैं तो k वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया हुआ है यूज करने। अब यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट आपको कितना दे रखा है, 0, तो इसकी जगह करोगे पुट 0, m1 की जगह करोगे k इंटू y2 आपका है 5 प्लस m2 आपका है 1 और ये है आपका -5 y1 अपॉन k+1 को इधर भेजो, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 5k -5 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5/5, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1। तो यानी कि 1:1 में ही है। आपको इसमें ये भी पता लगाना है, अब देखो k की वैल्यू 1 आ गई ना, तो दैट मीन्स 1:1 रेशियो हो गया। तो देयरफॉर रेशियो विल बी 1:1, ये रेशियो होगा। अब आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना है, ट्राई करो कोऑर्डिनेट निकालने का खुद से। तो देखो, आपने रेशियो निकाल लिया, अब आप कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हो, वो भी कैसे, सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स वाला, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वही सेम फॉर्मूला m2 x1, या फिर जब आप m1 पहले लिखते हो तो x2 पहले लिख लो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आप देखोगे आपने रेशियो निकालना 1:1, यानी अब m1 की वैल्यू है 1 और m2 की वैल्यू है 1, 1 1 दोनों की वैल्यू है। अब यहाँ पे पुट कर दो आप, x1 x2 आपके पास है ही, तो ये बन जाएगा 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन, ये आपका आ जाएगा 1+1, तो ये आपका बन जाएगा -4 प्लस 1/2, दैट इज -3/2। तो आपका कोऑर्डिनेट जो बन गया वो बन गया -3/2, 0। ये जो पॉइंट सी मान लेते हैं, सी का कोऑर्डिनेट आपका ये आ गया, जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 1:1 रेशियो के अंदर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें देखोगे इफ 1 2 1, 2 4, y x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order। तो आपको एक पहले पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, इसको ऑर्डर में लो, ए बी सी डी। इसके क्या कहते हैं, वर्टिसेस जो लिखे हुए ना उनको लिखो। जैसे इसमें जो डी कोऑर्डिनेट दे रखा है, डी का लास्ट वाला दे रखा है
उसको लिख लो। ये आपको दे रखा है 3,5। 3,5 से पहले आपको दे रखा है x,6, फिर 4,y, फिर 1,2, 1,2। आपको मैंने बताया था जब ऐसे पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन आएगा यू हैव टू मेक अ डायगोनल। वाई? क्योंकि डायगोनल की एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी के हिसाब से डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल रेशो में बांट। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ओ लेट ओ बी द intersection where diagonals AC and BD of a parallelogram bisect each other। इसको पहले लिख लेना। एंड इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इनको आप कुछ भी लेट कर सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट्स को ना आप P, Q लेट कर लो। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ O B P, Q। X, Y इसलिए नहीं किया क्योंकि यार X और Y पहले से ही क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। नाउ टेकिंग, आपको बस दो कोऑर्डिनेट्स को लेना है। नाउ टेकिंग लाइन AC लाइन को लो। AC को अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है C। सेंटर में आ रहा है एक O, क्योंकि ये 1:1 रेशो में बांटता है। डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स है 1,2, C के कोऑर्डिनेट्स है x,6। O के कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही नहीं, लेकिन आपको निकालने हैं और वो क्या है P, Q। तो देखो आप कैसे निकालते हो। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला सीखा हुआ है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से ये x है, तो आप कैसे निकालते हो मिड पॉइंट? इसका और इसका सम डिवाइड बाय 2, x1 प्लस x2। यहाँ पे x1 ये है, x2 की जगह ये पुट करोगे तो p आ जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2। ऐसे ही q जो आएगा आपका वो आएगा y1 प्लस y2 बाय। तो ये आपका कितना बन जाएगा? p की जगह p रहने दो, x1 और x2 कितना हो गया? 1 प्लस x बाय 2। q इज इक्वल्स टू y1 2 प्लस 6 बाय 2 8 बाय 2 दैट इज 4। तो ये आपका इतना आ गया। अब देखो ये कोऑर्डिनेट को एज इट इज रहने दो, कोई इशू नहीं है। सेम फॉर दिस, क्यू की वैल्यू आपकी आ गई 4। अब आपको दूसरी लाइन लेनी है। कौन सी? टेकिंग डायगोनल। कौन सा डायगोनल? टेकिंग लाइन BD। अब देखो सेम BD लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दो। ये वाला मैंने D पॉइंट कर दिया, ये वाला मैंने B पॉइंट कर दिया। B के कोऑर्डिनेट्स है 4, y और देखो इसके कोऑर्डिनेट्स तो बदलेंगे नहीं, इसके तो P, Q ही रहेंगे। O के कोऑर्डिनेट्स चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो। D के कोऑर्डिनेट्स देख लो 3, 5। तो यहाँ पे भी सेम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो। P इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 बाय 2 दैट इज 3 प्लस 4 बाय 2 एंड Q की वैल्यू देखो कितनी आएगी? 5 प्लस y बाय 2। सेम वैसे x1 y1 x2 y2। अब आपका काम देखो, ये P की वैल्यू है और ये Q की वैल्यू है। अब इन दोनों को बस इक्वेट करना, यानी कि ये आपका आ जाएगा 7 बाय 2। आप क्या करोगे? 1 और 2 या तो इसका नाम रखो इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 एंड इसका नाम इक्वेशन नंबर 4। इतना रख दिया आपने। ठीक है, अब आपका काम है 1 और 3 को इक्वेट करना। तो मैं इसको यहां से पहले रब कर देता हूं, ऊपर वाली लाइन को। 1 और 3 को इक्वेट करना है अगर आपको, तो कैसे करोगे? ये देखो 1 प्लस एक्स बाई 2, दोनों के देखो LHL इक्वल है, तो दोनों के RHS भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो 1 प्लस एक्स बाई 2 किसके बराबर है? देखो 7 बाई 2 के। यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। देखो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 6 जब इस 1 को इधर लेके जाओगे। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन, मतलब इक्वेटिंग सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन, देखो इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को इक्वेट कर दो। ये आपका 4 है इधर और इधर आ जाएगा 5 प्लस वाई बाय 2। इस 2 को उधर भेजो, ये बन जाएगा 8। 5 प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? 3। और यही आपको फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हेंस इट इज डन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा आपको देखने में लगेगा अलग सा क्वेश्चन, बट सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो लिखा क्या है
इफ ए एंड बी आर, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको, ये है ए एंड ये है बी। इसमें आपको जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको दे दिए कुछ -2, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -2। और आपको इसमें ये बोला है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP is equals to 3/7 of AB। अब देखो वो आपको कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, यानी P कहीं ना कहीं आ जाएगा। और आपको इसमें क्या बोला है इसने कि AP is equals to, ध्यान देना, AP is equals to 3/7 of AB। 3/7 of AB मतलब ये जो है ना, ये 3/7 है AB की, पूरी लाइन के 3/7 लेंथ है इसकी, 3/7 ऑफ AB। अब एक बात आपको सोचनी है, अगर ये 3/7 ऑफ AB है तो BP कितना होगा? बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो आप BP को। देखो BP होगा क्या एक्चुअली, AB माइनस AP, AB माइनस AP, राइट। पूरे आप AB की लेंथ में से AP की लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दो तो BP मिल जाएगा आपको। अब AB तो AB ही रहेगा, AP कितना था? 3/7 ऑफ AB, यहाँ पे पुट कर दो 3/7 ऑफ AB। यहाँ एलसीएम ले लो, अभी AB और AB दोनों है तो एलसीएम लोगे तो आएगा 7AB माइनस 3AB अपॉन 7, दैट इज 4 टाइम्स AB बाय 7। ये इंपॉर्टेंट था। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4/7 ऑफ AB, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये आ गई इतनी, और ये वाली लेंथ थी आपकी। अब हमारा काम बहुत सिंपल हो गया। देखो हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसको ले लो x, y, और आपको आपके पास होना क्या चाहिए, AP अपॉन BP, यानी कि AP और BP का रेशो होना चाहिए। देखो रेशो बहुत इजीली निकाल सकते हो आप, कैसे? इन दोनों लाइनों के उसको डिवाइड कर दो, AP अपॉन BP लिख दो। अगर आपको ये रेशो निकालने हैं, AP इज टू BP का रेशो निकालना है तो AP अपॉन BP लिखो। AP की वैल्यू कितनी थी? 3/7 ऑफ AB अपॉन BP की वैल्यू अभी आपने निकाली 4/7 ऑफ AB। AB से देखो AB हो रहा है कैंसिल, 7 से देखो 7 हो रहा है कैंसिल, आपका बचा 3/4, यानी जो रेशो आया वो आ गया 3:4। ये आ गई आपकी M1 की वैल्यू, ये आ गई आपकी M2 की वैल्यू। दिस इज X1, दिस इज Y1, दिस इज X2, दिस इज Y2, दिस इज X एंड Y। यही आपको निकालना था। अब बस आपको यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सेक्शन फॉर्मूला according to that x is equals to m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2. Similarly, y is equals to m1 by y2 plus m2 by 1 upon m1 plus m2. तो x is equals to, देखो m1 की जगह लिखोगे 3 into 2 क्योंकि x2 2 है, प्लस m2 है आपका 4 into x1 है आपका -2 अपॉन 3 plus 4। और सिमिलरली y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 into -4 प्लस 4 into -2 अपॉन 3 plus 4। तो ये आपका बन रहा है 6 - 8 अपॉन 7, दैट इज -2/7। और ये y का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, -12 -8/7। ये बन रहा है -12 और ये बन रहा है आपका -8। तो ये आपका हो गया -20/7। तो आपका जो कोऑर्डिनेट्स आ गया P पॉइंट के वो आ गए -2,7 -2/7 -20/7। हेंस इट इज डन। सर ये AP इस डिवाइडेड क्वेश्चन में जो मेन पार्ट था वो ये था, अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं P के तो आपके पास होना चाहिए AP अपॉन PB या BP। अगर हमको रेशो पता चल गया कि इस पॉइंट ने इसको किस रेशो में बांटा हुआ है तो हम सेक्शन फॉर्मूला से ये निकाल देंगे। अब बात आती है रेशो कैसे निकाले। रेशो निकालने के लिए कोई ना कोई चीज तो दी होगी, तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला AP जो है ना वो 3/7 टाइम्स है AB के, तो आपका काम था कि BP की भी लेंथ निकालो विद रिस्पेक्ट टू AB ताकि ये आगे डिवाइड हो सके। डिवाइड होते हैं तो रेशो निकलता है। तो आपने क्या किया, पहले BP की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ AB। वो कैसे निकला, BP की जो लेंथ होगी वो कैसे मिलेगी, अगर आप पूरे AB में से AP हटा दो
वो मैंने यहाँ पे किया। AP की जगह मैंने 3/7 ऑफ AB लिखा ताकि मैं सब्ट्रैक्शन कर सकूं, क्योंकि ऐसे तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन हो नहीं सकता अनलाइक टर्म्स का। तो ये आपका आ गया 7AB, एलसीएम लेने के बाद आ गया 4AB/7। तो आपने BP की वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास अगर इन दोनों के वैल्यूज हैं AP और BP की, तो आप इनको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से देखो AB से AB कैंसिल हो गया, आपको 3/4 मिल गया, यानी AP/BP 3/4 है, यानी कि 3:4 रेशो में है। तो रेशो आ गया तो आप कोऑर्डिनेट निकाल ही सकते हो। अब हम लोग करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 एक्चुअली सिंपल है। इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको एज ए एग्जांपल पहले बताया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या लिखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है आपका, दैट इज A एंड अनदर लाइन सेगमेंट इज B। तो यहाँ पे जो आपका A कोऑर्डिनेट है वो है -2,2 और दूसरा जो B कोऑर्डिनेट है वो है 2,8। ये कह रहा है आपको ना वो सारे पॉइंट्स के वो निकालने हैं, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स, जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में। भी आप देख सकते हो मैंने ना इक्वल इक्वल इंटरवल पे वो बना दिए कोऑर्डिनेट्स। कैसे? यहाँ पे ये A है, इसको मान लो B, ये C, D एंड E। अब यहाँ पे ना 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ये AC, CD, DE एंड DB, ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं। अब आप एक बात बताओ, क्या ये AD और DD आपस में इक्वल नहीं होंगे? यहाँ पे लिखना सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ D निकाल लो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से D के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? इसके ना देखो कोऑर्डिनेट्स की ना नेमिंग कर लो, इसको नाम डाल लो AB, इसको CD, EF, ऐसे सही रहेगा। तो आप यहाँ से देख लो C की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि अब ये AB का मिड पॉइंट है, ध्यान देना AB का मिड पॉइंट है D। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? x1 प्लस x2 दैट इज -2 प्लस 2/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये C आ जाएगा आपका इससे। ऐसी D क्या होगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आपका देखो C कोऑर्डिनेट बन गया 0/2, 0/2 तो 0 ही होता है, और D आपका आ जाएगा 5 सॉल्व होके। तो देखो आपके D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। D के कोऑर्डिनेट्स क्या बन के आ गए भाई? C, D दैट इज 0,5। अब आपके पास ये आ गया 0,5। अब आप ये सोचो कि यार ये जो C है ये भी तो मिड पॉइंट है, लेकिन किसका? AD का। यहाँ पे लिखना C इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, therefore coordinates of C using मिड पॉइंट फॉर्मूला। और यानी कि C के कोऑर्डिनेट्स देखो A और B है ना, तो A है x1। अब देखना यहाँ पे x1 ये है तो x2 0 हो जाएगा, ना कि 2, क्योंकि C जो है मिड पॉइंट AD का है, तो हमें AD को कंसिडर करना है पॉइंट्स। -2 प्लस 0/2 दैट इज -1। ऐसे ही आप उसकी निकाल लो वैल्यू B की। B की वैल्यू आएगी बाय ये 2 प्लस 5/2 दैट इज 7/2। तो आपके पास ये B का कोऑर्डिनेट होगा -7 सॉरी पॉजिटिव ही है 7/2। तो देख लो आपके जो C पॉइंट था इसका कोऑर्डिनेट आ गया -1,7/2। तो ये बन गया -1,7/2। सिमिलरली आपको यही करना है। BD वाला पार्ट आप अपने आप कर सकते हो। BD ये जो E है ये इसका कोऑर्डिनेट है आपका, क्या कहते हैं, मिड पॉइंट है। जैसे मैंने ये निकाला है वैसे E मिड पॉइंट है BD का। तो इसमें x1 इसको लेना, x2 2 को लेना, और y1 ये y2। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 प्लस 2/2 दैट इज 1, 5 प्लस 8/2 दैट इज 13/2। तो E के कोऑर्डिनेट्स आपके कुछ ऐसे आ जाएंगे। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आ गए, जो कि इस पूरे लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
अब हम लोग आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन लास्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। एंड इस क्वेश्चन के हिसाब से फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स डायगोनल्स आर, आपको डायगोनल्स दे रखे हैं, ध्यान रखना। टेकन इन सॉरी डायगोनल्स नहीं, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, वर्टिसेस आपको दे रखे हैं 3,0, ऑर्डर में लिखना है, इसमें बोला है 4,5, फिर इसके बाद -1,4, फिर नेक्स्ट -2, -1। ये हो गया आपका A B C D आर टेकन इन ऑर्डर। आपको यहाँ पे दे रखा है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। चलो, आपको यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स वाला होता है। तो इसको करने के काफी तरीके हैं, बट आप देखो कैसा करना चाहोगे। देखो, आप क्या कर सकते हो इसमें इजीली, इसकी लेंथ निकालो। तो इसमें आप सीधा सीधा क्या करोगे, AC की लेंथ, पहले तो नीचे ना एक हिंट भी दे दिया, एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस ये आपको दे रखा है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल मतलब एक डायगोनल AC है इंटू दूसरा डायगोनल BD है। तो आप करो सीधा काम इसमें, AC की लेंथ कैसे निकालोगे, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा हुआ है कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप उसकी डिस्टेंस बिटवीन दो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हो, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी x2 - x1 वाले तरीके से, यानी कि 3 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर। तो ये देखो कितना आता है, 3 + 1 होल स्क्वायर एंड 0 - 4 होल स्क्वायर, तो ये कितना ही आ गया 4, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो ये आपका आ जाएगा 4√2, ये 4√2 आ गया आपका यूनिट्स। सिमिलरली आपका काम है BD निकालना। BD कैसे निकलेगा, सेम x2 - x1 वाले वही फॉर्मूले से, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख के दिखाया क्योंकि वो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कराया था। BD की लेंथ निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर। तो ये आपका बनता है 36 प्लस अगेन 36। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 6√2 यूनिट्स। अब आपको देखो एरिया निकालना है ना, तो बस आप एरिया में पुट कर दो, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस कह रहा हूँ सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल मतलब AC, AC है आपका 4√2 इंटू BD जो है आपका है 6√2। अब एक बात सोचो, इस 2 से इसको काट दो, ये बन गया 2। अब √2 इंटू √2 होता है 2, 2 इंटू 2 कर दो 4, 4 इंटू 6 कर दो तो ये आ गया 24 स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। तो आपका एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 यूनिट स्क्वायर। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब आपका बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट रहता है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना, अगर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड क्लासेस।